हेलो दोस्तों, मेरा नाम अजय कुमार। आज हम पढ़ेंगे सोम के 15 क्वेश्चन, पार्ट थर्ड। इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है, हम अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें न्यूमेरिकल ना। ये तीसरा पार्ट है भाई इस सीरीज का। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, एक स्टील रोड ऑफ लेंथ 20 मीटर एट 30 डिग्री इज हीटेड अप टू 40 डिग्री सेल्सियस। वाट इज द टेम्परेचर स्ट्रेस डेवलप इफ द एक्सपेंशन इज प्रिवेंटेड। गिवन अल्फ़ा की वैल्यू दी है और ई की वैल्यू दी है ना। इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करते हैं भाई। हमने पिछले लेक्चर में जो आपको पढ़ाया है, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ाया है आपको। कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। हमने आपको पिछले लेक्चर में जो पढ़ाया था स्ट्रेस का फॉर्मूला, थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या पढ़ाया था? अल्फ़ा इंटू डेल टी, अल्फ़ा डेल टी इंटू ई, ये आपको फॉर्मूला पढ़ाया था। अब देखो यहाँ पे क्या है, क्या बोला ना, जो एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन को क्या कर दिया? प्रिवेंट कर दिया। अब एक्सपेंशन को प्रिवेंट कर दिया, इसका मतलब क्या? उसके अंदर स्ट्रेसिस डेवलप होगी। अब उसके अंदर स्ट्रेसिस डेवलप होगी तो, है ना, तो हम निकाल लेंगे। फिर अल्फ़ा की वैल्यू कितनी होगी? 12 गुणा 10 की पावर -6 गुणा डेल टी कितना होगा? डेल टी इन जो जो भी टेम्परेचर है चेंज, इसका डिफरेंस है ना, तो ये 10 डिग्री सेल्सियस। डेल टी की वैल्यू 10 डिग्री सेल्सियस आई है ना। और आपके पास जो ये आएगा ई की वैल्यू कितनी होगी? 2 गुणा 10 की पावर 5। ठीक है, 10 की पावर 5, ये 6 ही हो गया पूरा ना, ये कट गया। तो 12 दूनी 24, तो इसका आ जाएगा 24 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, है ना। ये न्यूटन पर एम एम स्क्वायर में यूनिट है इसकी ना। तो 24 न्यूटन पर एम स्क्वायर, तो इतना स्ट्रेस के अंदर डेवलप हुआ। तो हमारा बी जो आंसर है वो हमारा सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन, द स्ट्रेस एट विच ए मटेरियल फ्रैक्चर अंडर ए लार्ज नंबर ऑफ रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस। हमने अपने पिछले लेक्चरों में जो पढ़ा है ना, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है लार्ज नंबर ऑफ रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस किसे बोलते हैं? इंडोरेंस लिमिट, है ना। तो इसके अंदर आपका जो आंसर आएगा वो आपका इंडोरेंस लिमिट आएगा, है ना। तो हमारा आंसर नंबर सी बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, अच्छा, एक एक क्वेश्चन है। ए बार ऑफ थर्ड क्वेश्चन, ए बार ऑफ स्पेसिमैन ऑफ 36 mm डायमीटर इज सब्जेक्टेड टू ए पुल ऑफ 90 किलो न्यूटन ड्यूरिंग ए टेंशन टेस्ट। हमने एक टेंशन टेस्ट किया। टेंशन टेस्ट के दौरान हमारे पास एक स्पेसिमैन था, उसके पास हमने 19 किलो न्यूटन का लोड लगाया उसमें। फिर उसके बाद हमें हमें देखा जो उसका एक्सटेंशन है, उसकी जो गेज लेंथ है 200 mm है और मेजर की गई 0.089। एक्सटेंशन कितनी मेजर की गई? 0.089। एंड द चेंज इन द डायमीटर ऑफ द कितना? 0.0046 mm। द पॉइजन रेशो विल बी, तो इसके अंदर होता ना पॉइजन रेशो कितना होगा। ठीक है, ये न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल सोल्व कर लेते हैं। तो पॉइजन रेशो को हमने पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था लैटरल स्ट्रेन डिवाइड बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, तो लैटरल स्ट्रेन कैसे निकलेगी? ऐसे हमारा कोई स्पेसिमैन है ना, तो जैसे हमारा कोई स्पेसिमैन होता है, हाँ यहाँ पे देखते हैं। हमारे पास जो स्पेसिमैन है, जैसे आपके पास ये है ना, ये है, तो इस पे हमने 19 किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ है ना। इस साइड से हमने इसमें 90 किलो न्यूटन का लोड लगा दिया और इसके अंदर डेल एल आया है ना। तो इसके अंदर डेल एल कितना आया? इसके अंदर डेल एल आया 0.089, 0.089 mm। ठीक है, और इसके अंदर जो डेल डी आया, डेल डी कितना? डायमीटर में कितना चेंज हुआ? डायमीटर में आपका जो चेंज हुआ है, डायमीटर में हुआ है आपका 0.0046। तो 0.0046 mm। तो इतना चेंज हमारा डायमीटर में हुआ, इतना हमारा लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में हुआ। ठीक है, तो हमारा लैटरल में हुआ। तो लैटरल स्ट्रेन कैसे निकलेगी?
जो हमारे पास लेटरल स्ट्रेन आएगी तो डेल डी अपॉन कैपिटल डी। डेल डी कितना 0.0046 और जो डी है डायमीटर कितना दिया इसका, इसका डायमीटर दिया है 36 mm, तो यहाँ पे आपका 36 mm। तो यहाँ से तो आपको लैटरल स्ट्रेन सोल्व करना है, ठीक है। और मैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बताता हूँ। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में आपको डेल एल अपॉन एल, तो डेल एल कितना है हमारे पास 0.00 नहीं 0.089 डिवाइड बाई कितनी लेंथ है इसकी 200। तो एक आपको ये सोल्व करना है ना। तो आपको लॉन्गिट्यूडनल सोल्व करना है, लैटरल सोल्व करना है, फिर अगर पॉइजन रेशो पूछेगा तो इन दोनों का हमें रेशो निकाल देना, ठीक है। तो लैटरल स्ट्रेन डिवाइड बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है ना, तो आपका यहाँ से म्यू निकल जाएगा, ठीक है। इसे आप सोल्व करना क्वेश्चन को, बढ़िया क्वेश्चन है ना, न्यूमेरिकल अच्छा न्यूमेरिकल है। अच्छा, फॉर ए मटेरियल द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी 100 GPa एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 250 GPa, द वैल्यू ऑफ द पॉइजन रेशो। इसमें पॉइजन रेशो की वैल्यू पूछी है, लेकिन इस बार इसने मतलब अलग कॉन्सेप्ट से पूछी है ना। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के रूप में और रिजिडिटी के रूप में। तो ई जी और म्यू में जो रिलेशन होता है, क्या होता है रिलेशन, ई बराबर 2G इंटू 1 प्लस के म्यू। तो ई की वैल्यू कितनी है 250 GPa है ना, और रिजिडिटी की वैल्यू कितनी है 100 GPa। तो 250 GPa बराबर 2G यानी कि 2 गुणा 100 GPa इंटू 1 प्लस के म्यू। तो 1 प्लस के म्यू की वैल्यू हमें निकालनी है ना। अब यहाँ से इसे देख लो, एक जीरो से हम जीरो काट सकते हैं, 25 यानी कि आ जाएगा आपके पास 1.25 है ना। हाँ 1.25 आ जाएगा, आएगा 1 प्लस के म्यू, और आपके पास जो म्यू बराबर आएगा 0.25। तो पॉइजन रेशो की वैल्यू ये आ जाएगी आपके पास, ठीक है। अगला क्वेश्चन। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन भाई थोड़ा पूछता है आजकल पेपर में। एक ए बार हैविंग ए क्रॉस सेक्शन एरिया 700 mm² इज द सब्जेक्टेड एक्सियल ऑफ द लोड, पोजिशन इंडिकेट द वैल्यू ऑफ द स्ट्रेस इन द सेगमेंट ऑफ क्यू आर। अच्छा, क्यू आर जो सेगमेंट है इसमें उसने पूछा है ना। तो क्यू आर सेगमेंट में उसने क्यू आर सेगमेंट के अंदर इसके अंदर उसने क्या पूछा है, स्ट्रेस पूछा है ना। अब स्ट्रेस बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स तो एरिया तो हमें पता है कि जो 12 का जो क्रॉस सेक्शन एरिया दिया है उसने वो दिया है, लेकिन हमें इस सेगमेंट के अंदर फोर्स नहीं पता कितनी फोर्स होगी ना। तो इसे हम सोल्व करते हैं ना, फोर्स निकालना सीखो। इसके अंदर कैसे सीखते हैं, देखो ये 3 सेक्शन बना हुआ, तो इसके 3 सेक्शन बनाओ, 1 2 3 सेक्शन, ठीक है। ये आपका मान पी क्यू मान लो, ये क्यू आर मान लो, ये आर एस मान लो, है ना, 3 सेगमेंट। इसकी इस साइड में देखो कितना फोर्स लगा हुआ है 21 किलो न्यूटन। तो इसे ऐसे जो एज इट इज़ लगाओ, जो बाहरले फोर्स है हमें सेम टू सेम रहना चाहिए 63 किलो न्यूटन। आप यहाँ चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन अंदर चेंज कर सकते हो आप। अब 35 देखो, 35 राइट साइड की ओर जा रहा है, लेकिन किस किस पे है, क्यू और आर पे है ना। हाँ, पी और क्यू के बीच में, यानी क्यू पे लग रहा है, तो क्यू पे इस साइड लगा दूँ मैं लगा दिया यहाँ पे 35। फिर ये 49 भी इस साइड लग रहा है ना, तो मैं इसे इस फेस पे भी लगा सकता हूँ, ये लगा मैंने 49 इस फेस पे, ठीक है भाई। अब इधर 21 लगा हुआ है ना, तो इसे मैं बैलेंस करता हूँ, है ना। इस 21 को बैलेंस कर दो। अब कैसे बैलेंस करोगे भाई से, अब ये 21 इस साइड लगा हुआ, तो 21 में इस साइड भी लगा दूंगा। ये मैंने 21 इस साइड लगा दिया। अब मैंने 21 इस साइड लगाया एक्स्ट्रा, तो 21 मुझे इस साइड भी एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, है ना। अब दोनों को मिलाएंगे तो ये कट जाएगा, 49 बच जाएगा, है ना। लेकिन हमारे पास जो इस फेस पे बचेगा, जो हमारे पास इस वाले फेस पे बचेगा ना, इसे ऐसा करते हैं 49 को हम इधर ले लेते हैं ना। ये हमने 49 को इधर ले लिया,
ठीक है, इस फेस पे लग रहा है। अभी आपको थोड़ा कभी कन्फ्यूजन हो जाए तो इसे मैं हटा देता हूँ, है ना, इसे हटा देता हूँ। ठीक है, तो ठीक है भाई। तो अब देखो, इधर हमारा 63 लग रहा, तो मैं इस साइड 63 लगा दूंगा, लेकिन ये 63 मेरा एक्स्ट्रा ही आया, तो फिर मुझे 63 इधर लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब इन दोनों का देख लो, दोनों का 63 का अपोजिट है और ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो 63 में से 35 माइनस करो, है ना, तो ये 8 बचा, और यहाँ कितना बचा भाई, 5 में 3 गए 2, 28 बचा। और 49 और 21, है ना, जब ये जाएंगे आपस में से रिजोल्व होंगे, तो यहाँ पे आपके पास कितना बचेगा, 28 बचेगा ना, 28 ही बचेगा ना भाई, हाँ 28 बचेगा जब आपके पास ये 21 में से जाएगा। ठीक है, तो अब फोर्स अपॉन एरिया निकाल के आप इसका निकाल सकते हो स्ट्रेस क्यू आर के बीच में। तो हमारे पास जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस कितना होता है, स्ट्रेस बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो हमारे पास फोर्स कितना है, 28 किलो न्यूटन, है ना, किलो न्यूटन, और एरिया कितना है हमारे पास 700। तो ये एक दो, तो ये 2 जीरो गई, ऊपर बची 1 जीरो, और 7 चौक यानी कि 40। तो स्ट्रेस कितनी आएगी, 40 न्यूटन पर एम स्क्वायर, है ना। तो ये आपका आंसर आ गया। तो 40 यानी कि ए आंसर इसका सही है भाई, है ना, तो इसका ए आंसर सही है बिल्कुल। अच्छा, ये आपके पास सोम शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का क्वेश्चन है भाई। इसके अंदर एक कैंटिलीवर बीम दिया हुआ है आपको, और इस कैंटिलीवर बीम में बेंडिंग मोमेंट पूछा है ने ए पॉइंट पे। अच्छा, इसने यानी कि फिक्स एंड पे बेंडिंग मोमेंट पूछा है ना। तो हमारे सभी ऑप्शन निगेटिव है, तो निगेटिव ही इसमें जनरेट होता है कैंटिलीवर बीम के अंदर केस में। तो इसमें हमें कोई, अभी हम कोई ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर सकते, तो हमें पूरा निकालना पड़ेगा। अच्छा, अब तो हमारे पास बेंडिंग मोमेंट जो होता है, हमारे पास जो मोमेंट होता है, मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, मोमेंट बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू लेंथ, है ना। तो आप किसी ए पॉइंट पर खड़े हो जाओ, जैसे आप ए पॉइंट पर, हमें ए पॉइंट का निकालना ना, तो हम ए पॉइंट पर जाकर खड़े हो जाएंगे। तो हम ए पॉइंट पर गए, जैसे हम ए पॉइंट पर गए, तो ऐसे लिख देता हूँ, एम ए करके लिख देता हूँ ना। तो फोर्स स्टार्टिंग में कौन सा फोर्स दिखा, 20, तो ये माइनस करके लिखना है ना, या बाद में माइनस लगा देंगे ना। तो ये लिख दे 20 इंटू, ये कितना 0.5, इसकी मल्टीप्लाई, एक फोर्स का मोमेंट आ गया इतना ए पॉइंट पर। ठीक है, मैंने कि इस पॉइंट पर हमें निकालना है, और पहला फोर्स हमें ये मिला है। ठीक है, फिर दूसरा फोर्स क्या है, 30 किलो न्यूटन, तो आप लिखेंगे प्लस के 30 किलो न्यूटन गुना इसकी डिस्टेंस कितनी है, ए पॉइंट से डिस्टेंस 1.5, 1.5 प्लस, फिर क्या आपके पास, अच्छा फिर क्या है, फिर 10 किलो न्यूटन है ना, तो 10 किलो न्यूटन गुना गुना, तो 10 किलो न्यूटन और इसकी भी गुणा करो, 10 किलोमीटर कितना हो गया, अब इसकी दूरी कितनी होगी, 1.5 इंटू 7, ठीक है, 2.2, ठीक है, प्लस, फिर कितना आया, फिर बचा 30 किलोमीटर, लास्ट फोर्स कितना बचा ये वाला 30 है ना। अब कितनी दूरी है इसकी 21, है ना, 21 हो गया ना भाई, ये 8 यानी कि 8 7 15, 1.5, 1 यानी कि 2 हो गया ना टोटल, और 3 हो गया सॉरी, है ना, ये रहेगा 3 आ जाएगा आपके पास टोटल 3। तो अब इसकी कैलकुलेशन करो, 20 पंजे 100 इनकी 10 प्लस के 150 पनाती 45, ठीक है, प्लस इसका 22 आ जाएगा, प्लस 90 आ जाएगा ना। तो ये जोड़ लो भाई, कितना होगा 55 22, ये हो गया 77, और ये 90, है ना, 70 और 90 जोड़ दो तो 7, 7 वाला ऑप्शन भी एक ही है इसमें ना, ए, तो इसका ए आंसर सही है बिल्कुल। ठीक है, एलिमिनेट ही कर दिया सारा। ठीक है भाई, बढ़िया क्वेश्चन था भाई, इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आने के चांसेस है।
द शेप ऑफ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर ए यूनिफॉर्म कैंटिलीवर बीम कैरिंग ए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ओवर इट्स लेंथ। अच्छा, इस बार हमें शेप बतानी है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का शेप बताना है भाई, है ना। तो हमारे पास कैंटिलीवर बीम है और कैंटिलीवर बीम के ऊपर हमने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा हुआ है। तो उसका शेप बताना है, किसका, बेंडिंग मोमेंट का शेप बताना है। अच्छा, हमारे पास ऐसा केस है, मैं एक मिनट पेन चेंज कर लेता हूँ। हमने वाइट कलर लिया, तो ये गया इधर, और ये कैंटिलीवर बीम है, इस पर ये यूडीएल लोड लगा हुआ है, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा उसकी शेप क्या होगी। मैं तुम्हें एक चीज़ इसमें एक टेबल बनवा देता हूँ ना, तुम्हारा उससे सारा क्लियर रहेगा फिर, है ना। चलो, इधर लिखते हैं लोड, इधर लिखते हैं शेयर फोर्स डायग्राम की शेप, है ना। इधर लिखते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की शेप। यदि हमारे पास पॉइंट लोड होगा, पॉइंट लोड, है ना, तो अगर पॉइंट लोड हुआ, है ना, तो हमारे पास ये बनेगा रेक्टेंगल और ये बनेगा ट्रायंगल, ठीक है। और हमारे पास यूडीएल हुआ, यूडीएल में बनेगा ट्रायंगल और ये आपका बनेगा पैराबोला, ठीक है। और यूवीएल हुआ, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, तो इसमें आपका बनेगा पैराबोला और ये बोलेगा, ये आपका बनेगा, ये बनेगा 2 डिग्री पैराबोला, है ना। ये 2 डिग्री पैराबोला बनता है और ये बनेगा 3 डिग्री पैराबोला, 3 डिग्री पैराबोला, ठीक है। तो ये वाली टेबल तुम याद कर लेना, तुम्हारे पेपर में बहुत काम आएगी भाई ये वाली टेबल, एसएफडी बीएमडी में बहुत काम आती है ना। अगर बच्चा कंफ्यूज होता है तो इस टेबल की हेल्प से क्वेश्चन हो जाता है सोल्व। अब जैसे हमारे पास कैंटिलीवर बीम है, ठीक है, यूडीएल लोड लगा है, तो यूडीएल लोड लगाया ना, तो यूडीएल लोड में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पूछा है ना, कौन सा शेप देगा। तो हमारे पास कहाँ है यूडीएल, ये यूडीएल है, तो इसमें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम यहाँ पूछा है, तो ये क्या बनेगा, पैराबोला बनेगा। तो इसमें पैराबोला क्वेश्चन आंसर होगा कहीं ना कहीं, है ना। तो पैराबोला ये रहा, देखो डी, डी ऑप्शन ना, तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। एक आठवां क्वेश्चन देखो ये ना, एक कंसंट्रेटेड लोड ऑफ P act on a simple supported beam of span L at a distance L/3 from the left support, ठीक है। द बेंडिंग मोमेंट बताना है एट द पॉइंट ऑफ अप्लीकेशन ऑफ द लोड। अच्छा, हमारे पास इस बार क्या है भाई, इस बार इन्होंने एक सिंपल सपोर्टेड बीम दिया, सिंपल सपोर्टेड बीम पे टिका हुआ बीम है, टोटल डिस्टेंस L है, ठीक है। और हमारे पास जो लेफ़्ट साइड से, इसकी जो लेफ़्ट साइड है ना, तो इसकी जो लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट साइड से कितना, L/3 पे, तो लेफ़्ट साइड इधर ही बैठेगी, तो लेफ़्ट साइड से L/3 पे क्या लग रहा है, एक पॉइंट लोड P लग रहा है। और बताना है सपोर्ट द बेंडिंग मोमेंट एट द पॉइंट। अच्छा, यहाँ पे मोमेंट बताना है, यहाँ पे क्या बताना है, मोमेंट बताना है। द पॉइंट एप्लीकेशन ऑफ द लोड गिवन, अच्छा जहाँ पे लोड लगाया वहाँ पर हमें वो बताना है ना। तो हम क्या करेंगे, हम पहले इसकी रिएक्शन निकालते हैं। जैसे मान लो कि ये हमारा ए पॉइंट है, हमारा बी पॉइंट है, इसे हम सी पॉइंट मान लेते हैं ना। तो हम मान लेते हैं कि हमें एम सी निकालना है ना। तो यहाँ पर जब कोई लोड लगाए किसी सिंपल सपोर्ट बीम के ऊपर, तो उस लोड के कारण उस पर एक रिएक्शन भी आ रही होगी, तो हम इसे लेंगे आर ए, है ना। और इसे मान लो कि ये आर बी है। तो इसका शॉर्टकट भी है ना रिएक्शन निकालने का, और लॉन्ग लॉन्ग मेथड भी है ना। तो हम क्या कर लेते हैं, हम शॉर्टकट से इसकी रिएक्शन निकाल लेते हैं और फिर हम इसका बेंडिंग मोमेंट निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे मुझे कोई सी भी एक रिएक्शन पता चल जाए तो मैं उससे मोमेंट बता सकता हूँ सी पॉइंट पे, ठीक है। तो मेरी दूरी L/3 मुझे पता है, तो मुझे आर ए निकालना सही रहेगा। तो मैं आर ए निकाल लेता हूँ, आर ए बराबर लोड इंटू अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन कौन सा बैठेगा, तो ये हो जाएगा L-L/3 ये वाली, डिवाइड बाई लोड अपॉन टोटल स्पान, है ना। तो ये आ जाएगा आर ए बराबर, आपके पास आया P इंटू, ये आएगा 12/3 इंटू एल, ये आ जाएगा। तो ये P2/2P आ गया ना। तो जो एम सी बैठेगा, एम सी पॉइंट यानी कि ये वाला पॉइंट बैठेगा, तो इस वाले पॉइंट से इस लोड की दूरी कितनी होगी वो चेक कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, एम सी बराबर हो जाएगा आपके पास लोड आपका कितना, कितनी रिएक्शन आया आपके पास 2P/3,
तो 2p/3 लिख देंगे, इनटू मल्टीप्लाई किसकी, l/3 की मल्टीप्लाई, तो l/3 की मल्टीप्लाई, तो जो mc आपके पास आ गया वो आ गया 2p/l/9 है ना। तो 2p/l/9 ये इसके पास मोमेंट होगा और हमारा सही आंसर है। ठीक है भाई, ये गेट 2003 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अच्छा एक क्वेश्चन ये, द बेंडिंग मोमेंट इज द मैक्सिमम ऑन ए सेक्शन वेयर शेयर फोर्स, तो वहाँ पे शेयर फोर्स क्या होगा जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है ना। तो ये क्वेश्चन पूछता है बार बार, ये वाले क्वेश्चन पूछता है, तो वहाँ पे चेंजिंग साइन चेंज होंगे, तो वहाँ पर हमारा मैक्सिमम होता है। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट जहाँ पर शेयर फोर्स इन ए कंटिन्यूअस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम द पॉइंट वेयर इट्स चेंज साइन इज कॉल्ड। अच्छा एक कोई कंटिन्यूअस बेंडिंग, ये कंटिन्यूअस बीम होगा यार, ये कंटिन्यूअस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, कुछ ये तो कुछ पल नहीं पड़ रहा यार, ये ऐसा होगा कंटिन्यू, चलो हाँ कंटिन्यूअस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मान लो उसमें। अच्छा हाँ ठीक है, ये कंटिन्यूअस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है और उसमें पॉइंट चेंज कर रहा है ना, पॉइंट पे जो बेंडिंग मोमेंट है वो चेंज कर रहा है साइन को, तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर भी बोलते हैं, हाँ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी बोलते हैं और पॉइंट ऑफ वर्चुअल भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट सही है इसके ना, इसका मतलब इसका आंसर डी आंसर इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन, फॉर ए बीम शेयर स्पान इज डिफाइन एज ए जॉन वेयर। अच्छा शेयर स्पान को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ये बार बार क्वेश्चन पूछते हैं, बेसिक क्वेश्चन है ये वाले ना, बेंडिंग मोमेंट और इसके शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के बेसिक क्वेश्चन है, इनके पता होना चाहिए। तो जो हमारे पास शेयर फोर्स है, शेयर फोर्स क्या होगा वहाँ पर कांस्टेंट होगा, शेयर फोर्स कांस्टेंट होता है, वहाँ पर हम शेयर स्पान बोलते हैं। ठीक है, एट ए हिंज इन ए बीम, बीम में जो हिंज हो उस पर क्या होता है, शेयर फोर्स जीरो होता है, नहीं शेयर फोर्स जीरो नहीं होता हिंज पे। बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम, गलत, बेंडिंग मोमेंट जीरो, हाँ बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, जीरो होता है। तो हिंज जो होता है ना हमारे पास, जो हिंज बीम होता है ऐसे ऐसे ना जी, ऐसे मान लो ये हिंज है, यहाँ पे हिंज लगा हुआ, तो यहाँ पे जो मोमेंट होता है ना वो हमारे पास जीरो होता है। ठीक है, रेट चेंज ऑफ शेयर फोर्स इज इक्वल टू, ये बेसिक क्वेश्चन है, जो रेट चेंज हो रहा है ना, जो हमारे पास रेट चेंज हो रहा है, रेट चेंज ऑफ शेयर इज इक्वल टू, तो रेट चेंज ऑफ शेयर फोर्स, तो शेयर फोर्स हम लिख देते हैं ना, शेयर फोर्स डी वी इंटू डी एक्स, किसके इक्वल आएगा, ये इंटेंसिटी के इक्वल आएगा ना, तो लोड ऑफ इंटेंसिटी होगा इन इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग, तो बी आंसर है इसका। ठीक है, एक कैंटिलीवर बीम लोडेड विद यूडीएल थ्रो आउट द मैक्सिमम शेयर फोर्स अकर्स। अच्छा एक कोई कैंटिलीवर बीम है उस यूडीएल से है, तो मैक्सिमम शेयर फोर्स कहाँ पे होगा उस पर, ये पूछा है। अच्छा ये देखो ये एक कैंटिलीवर बीम है हमारे पास, ये हमारे पास यूडीएल लगा हुआ है, ठीक है, उसने पूछा इसमें से मैक्सिमम शेयर फोर्स कहाँ होगा, तो मैक्सिमम शेयर फोर्स कहाँ होगा, मैक्सिमम शेयर फोर्स इसकी फिक्स एंड पे होता है, यहाँ पे जब रिएक्शन निकलेगी तो टोटल लोड के बराबर होगी, टोटल टोटल लोड के इक्वल होगी। ठीक है, तो कहाँ पे होगी भाई, फिक्स एंड पे, तो ये फिक्स एंड कहाँ, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 15 क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फॉर सिम्पल बीम कैरी ए पॉइंट लोड डब्ल्यू, व्हाट इज एट इट्स सेंटर। अच्छा बेंडिंग मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट बताना है और सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये देखो ये सिंपली सपोर्टेड बीम है और इसमें हमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट बताना है, पॉइंट लोड डब्ल्यू यहाँ लगा हुआ है। ठीक है, माने अगर इसकी लेंथ नहीं दी तो इसकी लेंथ एल मान लो, है ना, ये एल/2 हो जाएगा, ये एल/2 हो जाएगा, रिएक्शन इसकी W/2 आती है ना, रिएक्शन W/2 होता है। तो किलोमीटर इट्स कहाँ पूछा, बेंडिंग मोमेंट फॉर सिम्पल बीम इट्स सेंटर, तो सेंटर पर जाकर खड़े हो जाओ, जैसे मैं सेंटर पर यहाँ खड़ा हुआ तो मुझे ये वाला लोड दिखा W/2 कितनी दूरी है L/2 की, तो ये इसका मोमेंट आ जाएगा सेंटर पे, तो ये कितना है WL/4, तो WL/4 यानी कि डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन ये है, वेयर वेयर डू द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अकर्स फॉर द बिलो डायग्राम। अच्छा ये ऊपर दिया हुआ है ना, बिलो नहीं है ये अप, तो इसमें 10 का दिया दे 10 दिया ना, चलो इसे ये देख लेते हैं ना, तो हमारे पास ये है ना, ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, तो अच्छा ये 2 मीटर है इन्हें, 2 मीटर के भी हाफ में गया हुआ है ना, तो अभी तो ये क्वेश्चन रहा ना यार,
अब ये 2 मीटर के हाफ में गया हुआ है ना, अब 2 मीटर के हाफ में है ये 10 किलोमीटर का लोड ना, तो टोटल यूडीएल कितने पे है ये देख लेते हैं बस, है ना। तो हमारे पास जो टोटल यूडीएल है, टोटल यूडीएल कितने पे है, टोटल यूडीएल हमारा 4 मीटर पे होगा ना, तो 4 × 10 तो 40 किलो न्यूटन, ये हमारे पास टोटल लोड है। ठीक है, टोटल लोड आ गया। और हमें फोर्स निकालना हो, जब भी हमें मोमेंट निकालना हो, तो बेंडिंग जो मोमेंट होगा उसे अगर मुझे निकालना हो, तो मैं इसकी सपोर्ट पे खड़ा हो जाऊंगा, है ना। मैं ए पॉइंट पे खड़ा हो गया, तो ए पॉइंट पे जैसे मैं खड़ा हो गया तो मुझे क्या दिखा, फिर सामने कौन सा फोर्स दिखा, 40 किलो न्यूटन फोर्स दिखा। अब ये कितनी दूरी पे लग रहा हो, क्योंकि मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू दूरी, यानी कि डिस्टेंस। तो यहाँ से कितनी दूरी पे होगा, यहाँ से कितनी दूरी पे होगा यूडीएल, तो यूडीएल देखो हमारा 4 मीटर की लेंथ ली, तो 4 मीटर यानी कि 2 मीटर पे बैठेगा, है ना। तो यहाँ से आपका 2 मीटर हो गया, तो दो यानी कि 3 मीटर पे, तो 40 × 3, ठीक है। तो ये हो गया 120। 4×3 = 12, ये तो गलत आ गया यार, 4×3 = 12, तो गलत आंसर आ रहा है यार इसका। 3 और 4 ये चुका 40 मीटर ना। अब ये 2 मीटर पे लग रहा होगा कहीं, अब ये इतने के 2 मीटर पे लो ना, इतने के, इतने के 2 मीटर, और दो ये तो 4 आएगा ना। देखना पड़ेगा यार, ये 4×4 = 16, ये 160 आ रहा है मेरा तो, 160 किलो न्यूटन × मीटर। ये हो गया आपके पास 3, 2, 5। चलो भाई इसे सोल्व करना ना, घर से आप इसे कर देना सोल्व, क्वेश्चन को सोल्व करना, इसे आप सोल्व करना ना, होमवर्क मान लो, है ना। सोल्व करना और कमेंट में इसका आंसर देना, है ना। और भाइयों आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हो, उसके लिए यार बहुत बहुत धन्यवाद भाई तुम्हारा। ठीक है, तो थैंक यू यार भाई, आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर, है ना, ये सब करो भाई। धन्यवाद भाई।